नमस्कार मित्रों, हमने पिछले कुछ समय में आपको नौ ग्रह और आपके जीवन और आपके स्वास्थ्य पे नौ ग्रहों का प्रभाव इसके बारे में एक वीडियो आपको बना के दिया है। इसके पहले भी एक वीडियो के द्वारा हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि कैसे नौ ग्रह और आपके स्वास्थ्य का संबंध आपस में जुड़ा हुआ है। एक वीडियो में हमने बड़े विस्तार से इसमें बताया भी है और हमने उस वीडियो में आपको एंड में ये बताया था कि कुछ स्रोत ऐसे हैं जो इन चीज़ों को नौ ग्रहों को काफ़ी अच्छी स्थिति में लाने के लिए मदद कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि उस वीडियो में आगे एक वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा इन नौ ग्रहों की स्थिति को काफ़ी बेहतर किया जा सकता है। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं। जिन भी लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों में जानकारी को आगे भेजें ताकि वो लोग भी इस महत्वपूर्ण विषय का लाभ ले सकें। ये वीडियो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने और आपके स्वास्थ्य पे क्या क्या चीज़ों का प्रभाव हो सकता है उनकी जानकारी देना है। किसी भी चीज़ को आप ऐसे ही करना स्टार्ट ना करें। किसी अच्छे अनुभवी विशेषज्ञ, ज्योतिषी, आयुर्वेद के अच्छे जानकार, जो भी हमारे वीडियो, इन सभी वीडियो को देखने के बाद ये सिर्फ एक जानकारी को शेयर करना, नॉलेज को बढ़ाने का उद्देश्य है। विशेष कोई काम करने से पहले आप अपनी जानकारी किसी विशेष व्यक्ति से लें और उसके बाद में उसको करना स्टार्ट करें। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, हमने पहले आपको बताया नौ ग्रह और आपके स्वास्थ्य का संबंध, आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव नौ ग्रहों का। हमने एक बहुत पुरानी घटना सभी ने करीब सब लोगों ने सुनी है। रामायण हमने देखी है, सुनी है और रामायण में आप सब लोगों ने एक चरित्र, एक व्यक्ति के बारे में भी सुना है जिसको रावण कहते हैं। उस रावण के बारे में भी आप सभी लोगों ने सुना है, देखा है और बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते हैं। रावण एक वेदों का और जितना भी हमारा ज्ञान है, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं और वेद हैं, उसका बहुत बड़ा जानकार था। ये भी बात आप सब लोगों को पता है। रावण एक ब्राह्मण पुत्र था और बहुत बुद्धिमान था और बहुत ज्ञानी भी था। रावण ने एक ऐसा प्रयास किया, अपने ग्रंथों में, वेदों में ये चीज़ें खोजने की कोशिश की कि क्या ऐसी चीज़ें जिसके द्वारा हम हमारे स्वास्थ्य को अजर अमर कर सकते हैं। इसकी खोज रावण ने अपने ग्रंथों में, जितने भी वेद पुराण थे उनमें ये खोजने की कोशिश की और उसको खोजने के बाद एक मंत्र रावण को ऐसा मिला जिसकी शक्ति से रावण ने अपने आप को बहुत शक्तिशाली, बहुत स्वस्थवर्धक, स्वास्थ्य तो यानी कि बहुत छोटी चीज हो जाती है, कोई बीमारियां उसको छू के नहीं निकल सकती, ऐसी इतना ज़्यादा उसको पावरफुल, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक, इतना ज़्यादा शक्तिशाली उस मंत्र ने उसको बनाया। ये सब उसने जो खोजा वो कहाँ से खोजा? वो ज्ञान, वो ग्रंथ, वो वेद, यहाँ से उसने उन चीज़ों को खोजा कि कौन सी ऐसी शक्ति जिससे इन नौ ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है, इन नौ ग्रहों को वश में किया जा सकता है। और उसे पता था कि हमारे स्वास्थ्य और एक आदमी की मृत्यु का कारण ग्रहों की स्थिति बनती है। ग्रहों की स्थिति से आदमी के स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, ग्रह की स्थिति से लोग बीमार होते हैं। ये उसने उस समय पे, उस रामायण जिस काल में लिखी गई उस समय पे रावण सबसे पहला ऐसा विद्वान था जिसने ये साबित किया कि ग्रहों की स्थिति से आदमी का स्वास्थ्य, ग्रहों की स्थिति से आदमी की मृत्यु, ग्रह की स्थिति से आदमी के जीवन में आने वाली चीजें प्रभावित होने वाली हैं। तो उसने सबसे पहला काम क्या किया? उसने नौ ग्रहों को वश में करने का मंत्र, उसका साधन, उसकी युक्ति की तलाश करी कि क्या ऐसी चीज है जिसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और आप लोगों ने बहुत सी जगह ऐसा प्रसंग भी देखा होगा कि उसने इन सब ग्रहों को कंट्रोल कर लिया था, अपनी इच्छा के हिसाब से इनकी चाल को कंट्रोल कर लिया था और इन ग्रहों की स्थिति को अपने हिसाब से चलाता था। ऐसी विद्या तक वो पहुंच गया था। और इस चीजों को कंट्रोल करने वाला मंत्र अगर कोई है, जो मैं मेरी खोज और मेरी बुद्धि और मेरे ज्ञान के हिसाब से जो हम खोज पाए,
उसके आधार पे मैं आपको बता सकता हूँ। अलग अलग व्यक्तियों का मनभेद अलग हो सकता है और ये कोई परफेक्ट जानकारी भी हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो हम खोज पाए हैं उसके आधार पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि शिव तांडव स्त्रोत एक ऐसा मंत्र है जो 9 ग्रहों की स्थिति को प्रभावित करता है, 9 ग्रहों की स्थिति को बदल सकता है, 9 ग्रहों की स्थिति को कंट्रोल में लाने में मददगार होता है। बहुत सारे ऋषि मुनियों को आपने बहुत सारे स्त्रोत के द्वारा ऐसा देखा होगा कि उनके जीवन के ऊपर किसी बीमारी का कोई प्रभाव नहीं होता, भोजन की उनको आवश्यकता नहीं है, जल की उनको आवश्यकता नहीं। इस स्थिति तक वो लोग अगर पहुंचे हैं तो उसके पीछे किसी न किसी मंत्र का हाथ है, किसी न किसी ऊर्जा का हाथ है। तो इसी क्रम में रावण की सफलता, रावण की सक्सेस के पीछे जो हाथ है वो शिव तांडव स्त्रोत है, जिसने उसको इतना शक्तिशाली बनाया। उसके द्वारा 9 ग्रहों को अपनी मनचाही स्थिति से चलाने के लिए उसने उस शक्ति को अर्जित किया। तो ये एक ऐसा पावरफुल स्रोत है जो 9 ग्रहों की स्थिति को अपने अनुकूल बना सकता है। जीवन में आई हुई बाधाओं को, जीवन में आने वाली स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव को रोका जा सकता है। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको एक जानकारी शेयर करेंगे इन ग्रहों की और इन ग्रहों के ऊपर किस तरीके से काम किया जा सकता है। हमने हमारी खोज और उसके द्वारा आपको ये चीज़ें बताने की कोशिश करी। अगर आपको हमारा चैनल, हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो लोगों में शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करें। अलग अलग व्यक्तियों के इस वीडियो और इस टॉपिक के संबंध में विचार अलग अलग हो सकते हैं। हम किसी को आहत नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा उद्देश्य कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें आप तक पहुँचाना। अलग अलग व्यक्तियों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। हम किसी व्यक्ति के ज्ञान के ऊपर कोई क्रिटिसाइज नहीं करते। हमारा प्रयास मूल्य ये है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्टनेस की ओर लेके जाएं और स्वास्थ्य पे किन किन चीज़ों से बेटर किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, उनको उसके ऊपर वो सारी नॉलेज आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू, धन्यवाद।